हेलो गाइस। तो फिर से स्वागत है आप लोग को हमारी इस यूट्यूब चैनल में। और मैं विवेक रंजन आप लोग को स्वागत करता हूं। और मैं चाहता हूं कि मुझे आशा है कि आप लोग जल्दी ही मेरे यूट्यूब चैनल में कम से कम 5,000 व्यूज़ तो पहुंचा देंगे। और आवाज़ भी 5,000 पहुंचा सकते हैं। एक वीडियो पर 5,000 व्यूज़ अच्छा खासा हो जाएगा अगर एक महीना में, तो ठीक रहेगा। तो भाई, तो आप लोग को स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। तो मैं आप लोग के लिए आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। पहले तो उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन दे दूँगा। उसका नाम है रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन। तो होता है कि जो रिफ्रैक्शन में होता है, आप लोग तो प्रीवियस क्लास मतलब 7 में आप लोग रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़े। उसमें ये था कि लाइट रिफ्लेक्ट होता है, वो एक मीडियम से दूसरा मीडियम नहीं जा पाता है। रिफ्लेक्ट जो, और उसमें जो एंगल बनता है, एक तो नॉर्मल रे होता है, एक तो इमेजिनरी लाइन, उसको नॉर्मल रे बोलते हैं। फिर जो रिफ्लेक्ट रे और जो नॉर्मल रे के बीच में जो एंगल होता है उसे इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्टिव रे, इंसिडेंट रे। और जो रिफ्लेक्ट रे और जो नॉर्मल रे के बीच में रहता है एंगल, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्ट रे। तो गाइस, तो चलिए फिर से मैं क्लास 8 का रिफ्रैक्शन चैप्टर 10 लेके आया हूँ। तो चलिए, इसमें होगा फ़ोटो उसका। और मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूं कि मैं आज हिंदी में इसको क्या बोलता है डिस्क्राइब करूँगा। इन क्लास 7 वी लर्न अबाउट द बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। इसका मतलब होता है जो क्लास 7 मतलब क्लास 7 में सब लोग लाइट के बारे में, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट के बारे में तो पढ़ ही चुके हैं। वी लर्न दैट लाइट नॉर्मली कीप्स ऑन प्रोपेगेटिंग along a straight path in a transparent मीडियम। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रांसपेरेंट मीडियम, जो मीडियम होते हैं जैसे एयर मीडियम, उसमें लाइट ये होता है कि स्ट्रेट पास जो होता है, अगर मान लीजिए सूरज से रोशनी अर्थ पे है तो वो स्ट्रेट रहेगा, उसको मतलब वो शेप चेंज नहीं करता। इट हाउएवर गेट्स रिफ्लेक्टेड व्हेन इट फॉल्स ऑन अ शाइनिंग ऑफ पॉलिशिंग सरफेस। तो पॉलिशिंग मतलब समझिए कि एक मिरर है और एक साइड से पॉलिश रहता है और दूसरे साइड से पॉलिश नहीं रहता है, तो उस पर अगर जो लाइट पड़ेगा तो रिफ्लेक्ट हो सकता है। इसका मतलब यह हुआ। और द phenomenon of reflection ray is governed by the well known as laws of reflection। मतलब जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो फेनोमेनन को लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो चलिए यहाँ हो गया, यह है इट ऑफन दैट लाइट रे propagating in one transparent medium gets to enter and then propagate in another transparent medium। लाइट रे के साथ होता है कि जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफ़र होता है, अगर सरफेस पॉलिश नहीं हुआ, जैसे मिरर पॉलिश नहीं हुआ, ट्रांसपेरेंट होगा, तो लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम, जो ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट हुआ तो उसको एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अ लाइट रे इनिशियली प्रोपेगेटिंग इन एयर may fall on glass block or the surface of water in a container. We will now study in some details characteristics of phenomenon of the passage of light from one medium to another। तो आप अपना लोग पढ़ेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जो रिफ्लेक्शन का होता है उसके बारे में, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होता है, कैसे काम करता है, उसमें कैसा एंगल बनता है, ये सब पढ़ेंगे। तो गाइस, आप चलाते हैं लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हेन अ रे ऑफ लाइट प्रोपेगेटिंग इन अ ट्रांसपेरेंट मीडियम enters another transparent medium, it absorbs change directions, propagated or bent in paths,
दिस ऑब्जर्वेशन इज ड्यू टू phenomenon known as रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यह होता है कि जब रिफ्लेक्शन में होता है कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है और जाता है तो दूसरे मीडियम में ये अपना पाथ चेंज कर लेता है, तो उसी को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। सच एब्जॉर्प्शंस आर बेसिकली ड्यू टू अ चेंज इन द स्पीड ऑफ as it goes from one medium to another. We usually regard refraction as the phenomena in which a ray of light propagating obliquely in one transparent medium change its directions. Propagations of bend when it goes another medium. It is possible to observe refractions through a set of the type described below. We say obliquely because a ray of light incident normally surface keeps on going straight without bending its path. तो चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। ये हो गया इसका जो एक अभी पढ़े हुए थे कि मान लीजिए एक कंटेनर ले लीजिए ग्लास का और उसमें एक कॉइन रख लीजिए, तो आप आउटसाइड से देखेंगे तो कॉइन थोड़ा ऊपर दिखेगा। ये रिफ्लेक्शन से वजह से होता है। तो आप चलाए तीसरे पेज पे। ऑल दिस एक्टिविटीज़ कैन बी ईजली अंडरगो इन द टर्म। और इस एक्टिविटी 3 में देखिए क्या हुआ कि ये जो फेस है एक ग्लास के उस साइड है और आधा इस साइड है और आधा ग्लास के ट्रांसपेरेंट में लग रहा है। तो ये होता है कि ये जो लाइट आ रहा है उस पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो थोड़ा पाथ चेंज कर लिया, तो इसलिए इसका फेस थोड़ा गड़बड़ दिखाई दे रहा है और अब हो जाता है कॉज ऑफ रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट। द स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया जो लाइट का गति होती है, रोशनी की गति होती है, जो डिफरेंट मीडिया में डिफरेंट मतलब अलग मीडिया में अलग ही होती है। इन वैक्यूम लाइट प्रोपेगेटेड स्पीड नियरली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो 3 × 10⁸ मीटर, इसका मतलब हो गया कि वो 3 लाख इन वैक्यूम में 3 लाख मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के गति से वैक्यूम में आता है। हाउएवर द इंटर्स एनी ट्रांसपेरेंट मीडियम इट स्पीड डिक्रीज। और वो किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में अगर जो इंटर करता है उसका स्पीड मतलब जो स्पीड होता है वो डिक्रीज कम ही हो जाती है। हाउएवर it this change speed of light cause of light ray bend when it goes from one medium to another। ये इसलिए होता है क्योंकि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वो पाथ चेंज कर देता है, इसी की वजह से बेंड हो जाएगा। Thus the bending of light rays basically to a change in speed of light when it goes from one medium to another। और जो बेंड होता है उसी के वजह से इस लाइट का स्पीड कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाने में। द स्पीड ऑफ लाइट गिवन मीडियम इज टेकन अ इंडिकेटर ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी। वी सी दैट मोर इन द स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन मीडियम द इट ऑप्टिकली डेंसिटी वाइस वर्सा। वैक्यूम हैज़ द ऑप्टिकली डेंसिटी बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम इन वैक्यूम। वैक्यूम ये होता है कि लाइट का स्पीड ज़्यादा होता है और एनी टू गिवन मीडिया द वन हैविंग अ हायर वैल्यू ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इट रिफ्लेक्ट एट ऑप्टिकल रेयर टू द मीडिया। और नीचे में देख लीजिए हायर ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसर मीडियम में क्या होता है कि लाइट का स्पीड कम हो जाता है और ऑप्टिकल रेयर मीडियम में लाइट का स्पीड ज़्यादा रहता है। तो धन्यवाद आपको मेरे इस वीडियो देखने के लिए। फिर से नया वीडियो लेके आऊँगा।